महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद अब बात करें बिहार विधानसभा चुनावों की, तो बिहार में इसी साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो पिछले विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2020 में हुए थे और चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन ने बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाई थी और नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, इसलिए बिहार में नवंबर 2025 से पहले ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं, अगर आज ही बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार राज्य का अगला मुख्यमंत्री। उससे पहले आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए 243 सीटों में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्य का सबसे पहला जिला आता है सीवान। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सीवान में मुकाबला दिलचस्प होने का अनुमान है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4-4 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, बिहार का अगला जिला है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए अगले जिले की बात करें बिहार की, तो अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटों में से 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो बिहार का अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। औरंगाबाद में मुकाबला देखा जाए तो यहाँ कांटे का होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है।
अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। नालंदा में एनडीए गठबंधन को बढ़त बनाने का अनुमान है, यानी 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है शिवहर। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट है। शिवहर की विधानसभा की 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले गोपालगंज की। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। लखीसराय में मुकाबला दिलचस्प होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए अगर इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के शेखपुरा जिले की। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। शेखपुरा में मुकाबला 50-50 होने का अनुमान है, यानी 2 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए अगर इसी के साथ बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बांका में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन को बढ़त बनाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 102 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 102 सीटों में से 50 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 102 सीटों में से 49 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सारण में एनडीए गठबंधन को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों को ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें बिहार के भागलपुर जिले की, तो भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के गया जिले की। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है पटना। पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 14 सीटों में से 7 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 199 सीटों में से 102 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 91 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 199 सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है।
चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 243 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 126 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 109 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 243 सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों आप किस जिले से किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।